मैं हूँ समीरा अजीज़ सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की। हानिया एक्सपोज्ड का सिलसिला जारी और सारी है और मेरे पास बताने को बहुत कुछ है। ये स्टोरी मेरे करियर की स्टोरीज़ में से एक है। पिछले 21 सालों से मैं बहुत सारी स्टोरीज़ करती आ रही हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम है। और इस तरह की स्टोरीज़ को एक्सपोज़ करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जो दूसरी लड़कियाँ हैं, कहीं वो हानिया खान जैसी लड़कियों की शय पाकर कहीं वैसी ही ना हो जाएं, माशरे में खराबी ना पैदा हो। बस इस वजह से इस तरह के अनासर की ज़रूरी सरकोबी करनी चाहिए कि कल को ऐसा ना हो कि कोई जेन्युइन और सही और सच्ची विक्टिम हो, सच्ची मजलूम औरत हो तो उसकी बात पर भी कोई यकीन नहीं करेगा। तो इस वजह से जैसे कि मैं कहती आई हूँ, बताती आई हूँ, दिखाती आई हूँ, प्रूफ देती आई हूँ कि मैं हानिया खान की मदद करने के लिए आगे बढ़ी थी, लेकिन जो ही मुझे पता चला कि वो झूठी है तो मैंने उससे किनारा कशी इख्तियार कर ली। अब वो झूठी है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक और वीडियो में दिखा दूंगी हानिया एक्सपोज्ड के सिलसिले की। इससे पहले अगर आप प्लेलिस्ट देखें तो बहुत सारी वीडियोस में मैंने उसकी बहुत सारी बातें एक्सपोज की हैं। यहाँ पर मैं मेरे पास आपको बताने को ये है कि मुमताज़ साहब का ज़िक्र तो आपने हानिया खान के मुंह से सुन रखा होगा और किस सिलसिले में सुन रखा है वो भी आपको पता होगा और मैं भी आपको बता देती हूँ। हानिया खान का कहना है कि मुमताज़ साहब जो हैं, जो कि ड्राइवर हैं डॉक्टर आमिर लियाकत के, उन मुमताज़ साहब ने हानिया खान जो है उनके साथ रेप किया है, ज्यादती की है, मारा है, पेट पे टांगे मारी हैं। और ऐसा उसने उस ड्राइवर ने हानिया खान के साथ जो किया है वो डॉक्टर आमिर लियाकत के कहने से किया है। बहुत सारी वीडियोस इस सिलसिले में वो हर वीडियो में ऐसा कहती है, लेकिन मैं आपको फिलहाल ये एक वीडियो दिखा देती हूँ जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने मुमताज़ जो है उनके बारे में जो कुछ कहा था। घर आए, दरवाजा लॉक हुआ। मैंने समझा भाई साजिद भाई आगे मेरे बहनोई ही आए हैं। मैंने दरवाज़ा खोल दिया क्योंकि रात के टाइम पे वो आते हैं। तो जैसे ही वो आए उन्होंने इस पर गन पॉइंट टाकली से निशाना बनाया ताकि ये चश्मदीद गवाह थी। फिर मैं चुप होगी, उन्होंने मेरे पेट में टांगे वगैरह मारी, बहुत ज़्यादा मारा, जिसके बाद तो शदत किया। एक था सैयद मुमताज़ बुखारी जो कि उनके ड्राइवर हैं, जो कि पार्लियामेंट लॉजिक्स में होते हैं। जे ब्लॉक 305 फ्लैट नंबर है आमिर लियाकत हुसैन का, जो कि हम जहाँ पे हम रहते रहे। तो उन्होंने ये काम किया, इस बच्चे को निशाना बनाया, धमकियाँ दी मुझे। और फिर मुझे बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब होगी, मैंने 15 पे फ़ोन किया तो उन लोगों ने उस टाइम पे टीम नहीं पहुंच पाई, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जाएं, हॉस्पिटल जाएं। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो वहाँ पे पुलिस मेरे पास आ गई। फिर मैं कभी एक हॉस्पिटल जा रही हूँ, कभी दूसरे हॉस्पिटल जा रही हूँ। अगर शादी की है तो शादी करके कोई ये नहीं करता अपने हेल्थ, अपने ड्राइवर को ये नहीं बोलता कि जाओ जाके मेरी बीवी पे जुल्म करो, मेरी बीवी का रेप करने की कोशिश करो ताकि मेरा मुंह बंद हो जाए। जी, तो आपने देखा कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतवातर दफ़ा हानिया खान ने ये कहा कि जो मुमताज़ ड्राइवर हैं उन्होंने उनका रेप किया, उनके घर आए, जबकि मैंने ख़ुद उनके घर पे उनकी वीडियो कॉल्स जब वो मुझे करती थी तो वो उनका घर देखती थी, वो मुझे अपने पूरे घर की टूरिज़्म कराती थी। पूरे जंग सईदा उन्होंने मुझे दिखाया, जंग सईदा के कुत्ते भी दिखाए, जंग सईदा में ये गलियाँ हैं, वहाँ के लोग बहुत बुरे हैं, बहुत कंज़र्वेटिव हैं, जाहिल हैं, ये सब मुझे हानिया ने बताया। डेफ़िनेटली जाहिल क्या होंगे बेचारे, शरीफ लोग होंगे और बोलते होंगे भाई मुनासिब तरीके से रहो और ये हरकतें नहीं करो, ऐसे ही होंगे। एनीवेज़ इतनी सारी बातें देखने के बाद, जानने के बाद मैं इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही थी कि यार इस घर में रेप कैसे हो सकता है? क्योंकि चीज़ें तो इतनी कनेक्टेड हैं, घर एक दूसरे से, कमरे इतना मिला-जुला है। आप इस कमरे में कुछ कर रहे हैं तो मेरे ख़्याल में 3-4 पड़ोसियों तक भी उसकी आवाज़ जाएगी, तो रेप कैसे हो गया? तो एक तो ये चीज़ मुझे वहाँ पर तो शुबा हो गया। उसके बाद अब मैं जो आपको सुनवाने वाली हूँ वो आप सुनिए, जिसमें उन्हीं मुमताज़ साहब से यही हानिया माफ़िया माँग रही हैं और माफ़िया माँगते हुए कह रही हैं कि आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो इसलिए मैं नाराज़ हो गई थी, तो मैंने आप पर रेप का इल्ज़ाम लगा दिया। अब ये तो आप सुनिए और देखिए आपकी हानिया खान जो हैं वो कितनी बड़ी झूठी है। भाई, मुझे पता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं माफ़ी मांग सकूँ, क्योंकि मैंने अपने भाई का मान तोड़ दिया, आपकी बात नहीं मानी। अगर मैं आपकी बात पे रहती तो आज मैं खुश होती।
प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं जज़्बाती हूँ। और दूसरा, मैंने जो कहा वो मैं उस टाइम अपने सेंस में नहीं थी भाई। मैंने जब फर्स्ट टाइम सुसाइड की, मैंने बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाई थी और उस मेडिसिन की वजह से मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो भाई प्लीज़ मैं माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। भाई मैंने हमेशा आपको फ़ोन किया मुमताज़ भाई, मैंने आपको इतने फ़ोन किया, आपने मेरी बात ही नहीं मानी। फिर मुझे और गुस्सा आता था। लोग सबसे कहते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा हराम होता है, लेकिन हाँ, क्या हुआ, बदनामी अलग, ज़िंदगी तबाह होगी मेरी, साथ में बहनों की भी ज़िंदगी तबाह कर दी, पूरे ख़ानदान को तमाशा बना दिया मैंने। जी, तो सुना आपने माफिया तलाफियां। ये माफिया तलाफियां उन्हीं मुमताज साहब से हो रही हैं जिन्होंने इनका रेप किया था डॉक्टर आमिर लियाकत के कहने पर। अच्छा, अब ये कह रही हैं इनकी बहन साहिबा, हानिया खान खुद तो खुद इनकी बहन साहिबा कह रही हैं कि हमने टीआरपी के लिए किया था। फिर क्योंकि अपना किया धरा जो है वो दूसरे के सर पे डाल देना तो हानिया खान का पुराना अंदाज है। तो हानिया खान साहिबा का कहना है कि वो मैसेजेस उन्होंने नहीं किए थे, उनके बदले किसी और ने किए थे, उनके घर वालों ने किए थे। तो ये सुनिए, आप पूरे मैसेजेस सुनिए। आगे मैं आपको गाना सुनाऊंगी, झूठी मैं हूँ झूठी वाला गाना सुनाऊंगी, फिक्र ना करें, पहले पूरे मैसेज सुन लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। आप क्या कह रहे हेलो, हैं, क्या मैं चाहते कह रही हैं? थी भाई, मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं, मुझे माफ कर दें। नहीं नहीं, अब नाराजगी की कोई बात नहीं, आपकी मेरा कोई रिश्तेदारी थोड़ी, नाराजगी थोड़ी, बस खत्म हो गई बात। क्या आपने मतलब आपने उस रिश्तेदार है? दिन अच्छा तो आपने बहन ने कहा था ना। आपने कहा था ना बहन के बाद आपने जो बातें की उस दिन आपने मैसेज क्या किया? अच्छा सॉरी ना, मैं उस दिन माफी आपने मांग, क्या कहा, आप सब भाड़ में जाओ, डॉक्टर साहब और आप सब भाड़ में जाओ। सॉरी, मुझे उससे ना बकवास कर देते हैं, सॉरी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है ना, फायदा कोई नहीं, बार बार क्या आपको बोला ना समझाने का तुम? फायदा, कोई फायदा नहीं होता। मुमताज पहले तुम बोल रहे हैं माफ कर दिया, तुम्हें क्या समझाया मुझे? हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। भाई, इतना जो कुछ कर दिए भाई, बस ऐसे करने पे किया, समझ आ गई। अपने टीआरपी के लिए कर रहे थे, हम सब समझ आ चुकी है। हेलो। हेलो भाई, अगर आप इसे माफ कर दें, इसने जो कुछ किए। नहीं, मैंने उस दिन इनसे बातें की इतनी, इनको सब कुछ जी। समझा दिया। दूसरे दिन फिर दूसरे भाई मेरी बात सुनी ना, दूसरे हमारी तीसरे गलती दिन इतनी नाइस की गलती सारी यूट्यूबर पे ऐसी करते हैं ना। यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा, इसने मुझे खुद मैसेज किया, आप और डॉक्टर साहब दोनों भाड़ में जाओ। सॉरी भाई, सॉरी, मैं माफी मांगती हूँ इस बात पर। मुझे गुस्से में मैंने ये बात बोली, आज की बात में ये बात नहीं बोल तो रहा हूँ, गुस्सा सॉरी। आपको हमारे ऊपर ही आता है, आप हमें अच्छा भाई हमारी सॉरी, मैं माफी हमारी मांग बेइज्जती करवाती हैं हर जगह। अब मेरा गुस्सा उतरा तो मैं आपसे माफी मांग रही हूँ, नहीं मांग तो मांग रही फायदा हूँ। क्या है, एक दूसरे की माँ बहन एक करके बाद में को सॉरी, ये अब क्या मांग बात तो है? लिया ना माफी, मुझे हिरन भी नहीं, मुझे बोला, सबने मुझे कहा ये तुम्हारी बताएं, अपनी जब गलती है। आपको उस दिन मैंने आपको समझाया, मैंने कहा आज के बाद आप नहीं करो, ठीक है, बिल्कुल, तो मैंने भाई आपकी आपने बात मानी, मैं आपने कहीं फिर भी नहीं मुझे गई, आप फिर मुझे उसके बाद मैं गई नहीं। गई नहीं हो, लेकिन उसके बाद आप फिर मैसेज करके कहते हो आप डॉक्टर दोनों भाई भाड़ मैं में जाओ। लोग पता नहीं कि मैं बकवास में ज्यादा से मैं लोगों के बकवास पे यकीन करती हूँ, ये सबसे बड़ी मेरी मनूस आदत है, और वही मैंने करके मैंने पूरी बोले आप क्या कहना सबकी लाइफ चाहती हैं? तबाह कर दी। बस अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे माफ कर दें, डॉक्टर साहब कुछ बोले, मुझे माफ कर दें। ये तो अब डॉक्टर साहब से ईद के बाद ही देखिए ईद मुलाकात भी होगी। आ रही है, तो हज भी है, तो मैं चाहती हूँ मुझे दिल से माफ कर दें। मुझे पता है वो मुझसे नहीं डॉक्टर नफरत साहब करते हैं। कराची में, मैं अभी गाँव में आया हूँ। भाई वो आपकी हर बात सुनते हैं, हर बात सुनते हैं, आप जो कहते हैं वो होता है। आप आपने प्लीज मुझे माफी दे सुनते देना। तो हैं, लेकिन आपने देखे ना, आपने किसी जगह छोड़ा है, किसी जगह की जगह भाई मैं कोई नहीं जगह आपने वापसी की छोड़ी है? वैसे नहीं छोड़, कुछ भी नहीं देखे ना, छोड़ा। आदमी को वापसी का रास्ता रख के बात करनी चाहिए। भाई मैं यूट्यूब आपका से सब कुछ मैं किया है, सब यूट्यूब पे पर भाड़ मनुष्य में तो जाए कुछ नहीं यार, किया है। हमें यूट्यूब पर नहीं कहते बुरा भला, हम तो किसी को भी इन कुछ कहते सब कुछ मुझसे बड़े देखे ना, मैंने काम भी तो क्या क्या तमाशे किए हैं। मैं खुद छत पर चढ़ के क्या बकवास से बात, रास्ते में फिर लोगों के घर भाग जाना, फिर घर से भाग जाना, मैंने भी तो अपनी इज्जत सारी खराब कर दी है, अच्छा, मैं अभी गाड़ी चला तमाशा रहा बना हूँ, दिया है। मैं पहुँच के घर फिर बात करता हूँ आपसे, भाई ठीक है? प्लीज मुझे अल्लाह के नाम पे माफ कर देना, मैं घर पहुँच के आपसे बात करता हूँ, ठीक है? आप तो मुझे माफ कर देना प्लीज। ठीक है ठीक है, पहले तो मैं आपके पाँव पकड़ के नहीं माफी नहीं, मांग पाँव लेती नहीं हूँ, मुझे पकड़ना, पता पाँव है नहीं आपसे पकड़ना, गलती अल्लाह की है। अल्लाह आपको खुश रखे, पाँव पकड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? भाई प्लीज अल्लाह के नाम पे, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा अच्छा हूँ। यार, मैंने आपको मैंने आपको छोड़ दिया पहले ना, आप देखिए मैंने मैंने आपको पहले भी बात सुने, छोड़ दिया है। बात सुने, मैंने आपको पहले भी कहा था मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने उस बंदे को इतना खराब किया है, इतना आपने उनके ऊपर इल्जाम लगाए हैं बेसाब, कि मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि उनसे मैं कैसे बात करूँ।
आप देखें, आप खुद सोचो ना। अब देखो ये आपको, सब मुझे लोग पता है बस की होती है, कुत्ते हमेशा बकवास करवाते रहते हैं मुझसे। मेरी तो तबीयत खराब थी, वो लोग खुद ही मेरा मोबाइल लेकर व्हाट्सएप मैसेज सेंड करते रहे और भोंगते करते रहे। अब जब मेरी तबीयत ठीक हुई है तो मैं वो सब वीडियो देख के मुझे आपको एहसास है, खुद मैं देखो शर्मिंदा ना। हूँ। आप ये देखो कि अब आपने उस बंदे के साथ वो किया है कि जो मतलब कोई बंदा किसी के साथ कर ही नहीं सकता। बिल्कुल तो ठीक आप कह रहे हैं, सही कह रहा हूँ। तो अब देखो इसलिए ना तो भाई, आप अब शर्मिंदा हूँ। डॉक्टर साहब का मजा है, डॉक्टर साहब की इज्जत को आपने इतना उछाला और जो उन्हीं कि के साथ किया, जो अपने घर वालों के सबके साथ किया, आपको उसने लगता है मुझे बाहर जाके लोग क्या बातें डॉक्टर करते हैं। साहब को किया तो उसमें घर वाले भी आपके आ गए ना। फिर तो आपने सबकी देखा ना, ना सभी हो गया। सबके। सही डॉक्टर साहब ने कहा था मुझे कि जब चाहोगी करोगी तो खुद ही अपना ही तमाशा बनेगा, मुझे क्या। उन्होंने पहले मुझे समझाया था लेकिन आपको मुझे समझ नहीं आई। एक देखे ना, रमजान का पूरा महीना वो खामोश रहे, रमजान के 8-10 दिन बाद भी वो खामोश रहे। और अच्छा आपको मेरा जो उनके सामने, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो उन लोगों के सामने सारे अच्छे बने हुए हैं वही लोग मुझे, मैं आपको सारे उनके मैसेज देखूंगी, वही लोग मुझे भड़काते थे कि ये बात बोलो वो बोलो। खुद वो लोग अच्छे बन गए, मुझे उनकी नजरों में गिरा नहीं, दिया। डॉक्टर साहब किसी की बात पे नहीं जाते। आपको किसी ने गलत कह दिया। डॉक्टर लेकिन साहब को मैंने अल्लाह तो ताला ने इतना बड़ा लोगों की दिमाग, बातों में, मैंने तो डॉक्टर लोगों की बकवास पे यकीन डॉक्टर किया ना। साहब को अल्लाह ने इतना बड़ा दिमाग दिया हुआ है लेकिन भाई कि मैंने तो डॉक्टर सबसे बड़ा साहब कर किसी दिया की, है वहाँ। डॉक्टर मैंने साहब क्या कुछ नहीं किया। आप बात सुनो ना, डॉक्टर साहब किसी की बात पे नहीं जाते कभी भी। जी वो हमेशा खुद फैसला करते हैं। वो बच्चे नहीं है, उनकी भाई 50 साल उम्र है, उनका तजर्बा है, 25, 30, 28 साल का उनका मीडिया का तजर्बा है। भाई मुझे वो मीनल किसी अली ने की- भी इतना भड़काया था। उसने कहा जिस दिन वो उनकी मुझे बर्थडे थी बताया ना, ना। मैंने सोचा था मैं बर्थडे वाले दिन ना सेलिब्रेट करके उनके पिक्चर रख के आगे केक पे बनवाया था। मैंने कहा मैं माफी मांग लूंगी और बोल दूंगी। मीनल ने मुझे कहा तुम अच्छा तुम ये बोल रही हो, वो देखो तुम्हारे बारे में उसने क्या वीडियो बनवाई है, वो देख लो पहले जरा, उसके बाद तुम माफी मांगना। ये वो कौन सी फिर मैंने वीडियो वो बनाई देखी। है? डॉक्टर साहब ने कभी वीडियो बनाई कोई नहीं है कभी, नहीं ना ही वो किसी उन्होंने को बनाई रास्ता है, दिया। मैं आपको बताती हूँ। उनके चैनल पे लगी हुई है और उनके उस पे लगी हुई है पेज पे, इंस्टा पे, जो उन्होंने लिखा बदसात, पता नहीं क्या क्या मुझे अब कहा। मुझे ये बताओ, आपको बदजात से तकलीफ होती है? आपने जो उसको तबाह बर्बाद कर दिया किस्म का, इतनी बातें करके पूरी दुनिया में। अब मुझे बताओ, उससे उसको फर्क नहीं पड़ेगा? पड़ेगा आप तो उनको देखे भी ना, पड़ा, मुझे भी आप पड़ा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हम सबने आपकी देखिए भाई, आपकी मेरी तो बहन है। एक मिनट आपकी आप आप बात नहीं सुनती ना, आप बात नहीं सुनती। आप मीडिया को इतनी बड़ी एंकर तो थी नहीं। चले आपने 1, 2, 4, 6 ड्रामे कर लिए, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, उस बंदे का आपने 25 साल का कैरियर था, आपने लोगों के सामने उसको शर्मिंदा किया। हालांकि देखो ना, कुछ सच होता तो और बात थी, सच तो था ही कोई नहीं। हमें भी पता, आपको भी पता। ये अल्लाह 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 को आदर नजर रख के आप देखो कि आपको भी पता है कि क्या सच था, किधर तक सच था। ये जो आपने जो बाकी फालतू बातें की वो सच तो नहीं थी, लेकिन चले खैर, वो फिर भी आपके बारे में इसमें तो सिर्फ एक ही कहा, उसने कहा कि मैं कोई बात नहीं करूंगा बस। जिस जगह भी उससे पूछा गया, एक दिन याद है, एक दिन वो एक चैनल पे बैठा हुआ रो, मैंने उसके आंसू आ गए बेचारे के, मैं सामने बैठा हुआ था। हो गई। उसके बाद मैंने कोई वीडियो वगैरह वो बनाई कहते है, यार मैं क्यों बता छुपाऊंगा। अभी मैं घर जा रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन मैं घर लोगों ने पहुँच गया, दिमाग ज्यादा खराब किया। अब मैं माफी मांगना चाहती हूँ। मैं घर पहुँच के आपको कॉल करता हूँ, ठीक है। भाई अगर आपको नहीं कहें कि एक वीडियो मैं बनाते वो करें, मैं माफी मांग के मैं गाँव में हूँ, ठीक है। तो अभी मैं घर पहुँच रहा हूँ, मैं आपको कॉल करता हूँ। मेरी बहनों की छोटी हैं, उनकी कल को शादियां होनी है, तो मैं आपको मेरी फोन वजह से करता हूँ, मैं फोन करता हूँ। रिश्ता टूट गया, इतने लोग बातें करते हैं। मैं तो आपको मैं फोन अब करता मुझे हूँ। एहसास हो रहा है। ठीक है एहसास होना चाहिए, सास आपको उस टाइम भी समझा रहे थे। भाई, मैं इतनी सेल्फिश बन गई थी अपने लिए, मेरी बहनों का नहीं सोचा। अब देखिए ना, हीरा खिलौने टूट गई। अब बाकी सफा की कल को शादी होनी है, मरवा की होनी है, ईमान की होनी है, तो लोग क्या कहेंगे, ये बरसात की रहेंगे, उस लड़की की रहेंगे, तो मैं तो बदनाम हो गई हूँ ना। तो मैं नहीं चाहती कि उनके साथ ऐसा कुछ हो, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि दुख सब हो और मेरा मामला जो है खत्म हो जाए। मुझे पता है आप ही करवा सकते हैं। मैं आपको फोन करता हूँ आधे पौने घंटे में, ठीक है। चल ठीक है भाई, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, तो ये वॉइस मैसेजेस सुनकर तो गाना बनता है ना, झूठी वाला गाना बनता है ना। लगाओ एडिटर, फौरन लगाओ तो झूठी वाला गाना, यहीं पे लगाओ। झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। अच्छा, आगे जाके एक सहाफ़ी ने ये सवाल किया कि फेसबुक से जब आपकी डॉक्टर आमिर लियाकत से बातचीत शुरू हुई, तो फिर जब उन्होंने आपसे इस किस्म की बेहुदा बात की बकौल आपके, तो आपने उनको ब्लॉक क्यों नहीं कर दिया? तो उसमें हमारी हानिया बेबी ने बड़े रूडली जवाब दिया। देखिए क्या जवाब दिया। जब उन्होंने मैसेज किया आपने ब्लॉक क्यों नहीं किया? आपने रिप्लाई क्यों किया? मैं देखिए 1000 लोग मुझे मैसेज करते हैं, मेरी आदत है कि मैं हर एक को ब्लॉक करूं। जी, तो देखा आपने उन्होंने क्या जवाब दिया। उनकी ऐसी आदत नहीं है
कि वो इस तरह से लोगों को ब्लॉक कर दें, चाहे वो उनसे कोई भी गंदी बात क्यों ना करें या गंदी चैट क्यों ना करें। वाह, क्या किरदार है। कंटिन्यूसली आप उनके साथ गंदी बातें करती रहें, लेकिन आपकी ऐसी आदत नहीं है कि आप किसी ऐसी नामुनासिब गुफ्तगू को ब्लॉक करें। कैरी ऑन जी। इसी वीडियो में जब एक जर्नलिस्ट ने हानिया खान से ये पूछा कि कपड़े उतार कर तो एक दोस्त के साथ भी बात की जा सकती है, तो हानिया खान ने कहा कि दोस्त के साथ कपड़े उतार के बात नहीं की जा सकती। तो अहमद नसीर साहब ने होम एंटरटेनमेंट जो उनका चैनल है उसमें जो एक वीडियो रिलीज़ की थी और जिस पर मैंने भी एक रिक्रिएट वीडियो बनाई थी, उसके रिएक्शन वीडियो जो प्लेलिस्ट जो है समीरा अज़ीज़ ऑफिशियल की, इसी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं और उसी वीडियो के रेफरेंस में आप होम एंटरटेनमेंट से भी वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें फरहान सईद नामी एक्टर के साथ हानिया खान जो हैं बातें कर रही हैं, जिसमें उनके कपड़े हैं नहीं और वो सिगरेट भी पी रहे हैं, जिसपे हानिया खान ये कहती हैं कि जनाब जो फरहान सईद हैं वो तो मेरे भाई हैं और वो तो सो रहे थे, तो इस वजह से वो इस हालत में थे, वो सोते हुए कपड़े उतार के सोते हैं, तो वो तो सिगरेट पी रहे हैं, तो हो सकता है वो सिगरेट पीते हुए भी सोते होंगे। व्हाटएवर हानिया खान का कहना है। लेकिन अहमद नसीर साहब ने फिर एक और वीडियो पेश की थी जिसमें हुआ ये था कि हानिया खान वो कह रही थी कि फरहान सईद ने उनका रिश्ता भी दिया है, वो उनसे शादी करना चाहते हैं। तो या तो फरहान सईद भाई हो गए या फरहान सईद जो हैं वो आपसे शादी करना चाहते हैं, ये तो हानिया खान ही जाने। लेकिन हाँ, बीनिश जो कि आपकी फ्रेंड हैं हानिया खान, वो कहती हैं कि उन्होंने ये बात मुझसे कही कि वो आपके लैपटॉप पे बहुत सारी वीडियोस देख चुकी हैं और ये बात उन्होंने मुझे बताई थी। अब वो बहुत सारी वीडियोस जो देख चुकी हैं उसमें बहुत सारे एक्टर्स के उन्होंने नाम बताए थे कि इनके उन्होंने वीडियोस देखी हैं और इसके अलावा आपके भाई ने भी मुझे ये बात बताई थी क्योंकि उन्होंने आपको किसी जर्नलिस्ट के साथ चैट करते हुए वीडियो चैट करते हुए देख लिया था और आपके भाई का कहना है कि उसके भी कपड़े नहीं थे और ये जो भी आपसे वीडियो कॉल पे बात करता है उसके कपड़े तो होते ही नहीं हैं। तो वो मुझे बात आप बताएं, बीगो में भी आपकी कोई आईडी है? ये गुड नाइट कॉल्स वगैरह का जो भी आप सिस्टम करती हैं जनाब, तो आपके पास ये जो जंगे सईदा में घर है इसमें तो आपके पास प्राइवेसी है नहीं। आपकी छोटी बहन बाहर खड़ी हो जाती है, पहरा देती है, क्योंकि आपका जो भाई है वो आपकी चौकीदारी करते रहता है जब तक कि आप उनके मुंह पे पैसा ना भर दें। अपने घर वालों के मुंह में पैसा भरने के लिए आपको दुबई से पैसे रिसीव होते हैं, तो आपको उनको पैसा देना पड़ता है और फिर वो हो जाते हैं चुप। वरना दूसरा तरीका ये भी है कि मैं गोलियां खा लूंगी, मैं खुदकुशी कर लूंगी, तो घर वाले तो डर जाते हैं बकौल आपके कि आप तो उनके लिए पैसा कमाने की मशीन है। ऐसा तो आप अपनी बहुत सारी वीडियोस में भी कह चुकी हैं कि आप अपने घर वालों के लिए पैसा कमाने की मशीन है और आपके सारे पैसे आपके घर वालों ने इस्तेमाल कर लिए हैं। आपने मुझे ये कहा था कि मैं आपको सऊदी अरबिया बुलाऊं क्योंकि आप उम्रा करना चाहती थी, तो घर वालों ने वो भी पैसे हड़प लिए, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको उम्रा कराऊंगी। लेकिन उम्रा कराने की बात तो बाद में आती, पहले आप अपना डीएनए तो करा लेती, मुझे बता तो देती कि आप सच्ची हैं। जब मैं आपका डीएनए कराने के लिए आई तो आप भाग गई। एक बात आप मुझे और भी बताइए कि जब कोई आपसे कपड़े उतार के वीडियो चैट करता भी है तो आप उसकी वीडियोस को सेव क्यों करती हैं? सेव करने की क्या ज़रूरत है? आगे जाकर उनको ब्लैकमेल करना होता है ना? यही बात है ना? तो जनाब हानिया एक्सपोज का सिलसिला रहेगा जारी और सारी और मुमताज़ साहब आपसे तो हानिया खान ने मांग ली है माफ़ी। हम फिर मिलेंगे फिर किसी नई हानिया एक्सपोज के साथ। टिल देन मास्सलामा, बाय बाय।